नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। दोस्तों इससे पिछली वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया। तो आज हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके कथन को देखते हैं कि कथन क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, ए और बी क्या हमारे पास दो न्यून कोण है, जहां पर कोस ए बराबर किसके हैं, कोस बी के। ठीक है, ये गिवन है अपने पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक, ए बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी के हैं। देन हमें क्या दर्शाना है यहाँ पे, कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। अब कोण ए और कोण बी के अपने पास न्यून कोण का मतलब हो गया 90 से छोटा है। ठीक है, अब 90 से छोटे हैं और कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रायंगल कैसा लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो यहाँ पे काम में आ रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पे काम में आ रहे हैं। तो ट्रायंगल कैसा लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो हमने काम में लिया है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अब इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ए और बी न्यून कोण है तो ए यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 से छोटे लेना है। तो ये ए और बी वाला यहाँ ले लेंगे, तो ये बी। ठीक है, और ये सी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी पर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमने क्या किया, माना त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है, जहां कोण सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर सी पे कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, सी पे 90 इसलिए लिया क्योंकि ए और बी दोनों क्या दिए हुआ है, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटे दिए हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हमने मान लिया यहाँ पे, या फिर ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक, अब देखो हमारे पास कोस ए बराबर कोस बी भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो चूंकि जो क्वेश्चन के अंदर दिया उसी को काम में ले रहे हैं, कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। ठीक है, अब देखो कोस है तो हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर। उस अब वो हम इस त्रिभुज के हिसाब से बनाएंगे। तो कैसे, देखो एंगल यहाँ पे है और एंगल यहाँ है, तो ये क्या हो गया इसका लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो आधार कौन है, एसी। ठीक है, किस एंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से। ठीक, तो बेस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, एसी। और कर्ण कौन है, ए बी। ठीक है, तो कोस ए के लिए क्या बनेगा, देखो कोस ए बी के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे कोस ए के लिए, तो ए सी बटे ए बी, क्योंकि ये आधार है और ये क्या है, इसका कर्ण हो गया इस कोण के लिए। ठीक है, आ जाएगी चीज समझ में, ये आधार और ये कर्ण, लेकिन कौन से कोण के हिसाब से, इस वाले कोण के हिसाब से। ठीक, अब देखो बी के लिए, बी के सामने वाला लंब रहेगा, तो इस बी के हिसाब से ये क्या रहेगा, आधार। ठीक है, तो बी के हिसाब से ये क्या रहेगा, आधार, और ये तो क्या रहेगा, कर्ण ही रहेगा। तो बी के लिए अगर हम लिखे कोस बी, तो आधार ये रहेगा मतलब एस बी सी, और कर्ण कौन रहेगा, ए बी। तो ये हो गया बी सी बाटे ए बी। ठीक है, वो सिंपल है। कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए के लिए ए सी बटे ए बी और कोस बी के लिए बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब देखो इस वाली और इस वाली भिन्नों को अगर हम देखें, बटे वाली संख्याओं को देखें, तो नीचे क्या है, ए बी और ए बी सेम है, और सेम है तो क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए सी बराबर किसके हो गया, बी सी के। मतलब क्या हुआ, एसी जो भुजा है वो किसके बराबर है, बीसी भुजा के बराबर है। ठीक है, एसी भुजा और बीसी भुजा क्या है, बराबर। ठीक, अब देखो हमने नवी क्लास के अंदर एक प्रमेय पढ़ी है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं,
तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, दो साइड इसकी इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है, ठीक, तो हम एक प्रमेय पढ़ी है नवी क्लास के अंदर, उसका कथन क्या है अपने पास, देखो कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो AB के BC के सामने वाला जो कोण है वो कौन है, A, मतलब इस वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, A, और इस वाली के सामने कौन सा कोण है, B, तो A और B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, चूंकि, या फिर यहां लिख देते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये एक प्रमेय है और उसके कथन के आधार पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अतः कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण B के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दर्शा देंगे, हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था अपने पास। एक ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें C पे 90 डिग्री ही क्यों लिया, क्योंकि A और B दोनों क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने cos A का मान निकाला, cos B का मान निकाला, वहां से AC बराबर BC, फिर तो पुराना प्रमेय का कंसेप्ट काम में लेके हम यहाँ पे कोण A को बराबर लिख देंगे कोण B के। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो कथन दिया हुआ है वो है अपने पास कि यदि कोट थीटा बराबर कितना, 7/8 हो। ठीक है, कोट थीटा बराबर कितना हो, 7/8, तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी कि इनके मान निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर दो क्वेश्चन है, इनके हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक, तो कोट थीटा बराबर कितना, 7/8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो अब इसका मान निकालने के लिए हमें किस किस के मान चाहिए, एक तो हमें किसका चाहिए, साइन का चाहिए, और एक हमें किसका चाहिए, कोस का चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों के मान निकाल लेंगे तब उसको इसमें रख के सोल्व करके इस पूरे का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन और कोस का मान चाहिए हमें यहाँ पे, किसके मान से, कोट के मान से। ठीक है, तो पहले हम कोट के मान की सहायता से हम साइन और कोस का मान निकालते हैं। ठीक, अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे। ठीक है, उस चीज के लिए हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे देते हैं हम ABC, जिसमें A वाला कोण कितना दे दिया हमने, थीटा दे दिया, क्योंकि कोट थीटा है अपने पास। ठीक है, B पे कितना, 90 डिग्री है। ठीक, अब देखो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, और ये हो गया आधार, और बाकी जो बचा उसको हमने क्या कह दिया, कर्ण कह दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मान है वो किसके, कोट का दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसी को काम में लेते हैं। माना ये जो ट्रायंगल हमने माना है, इसमें ट्रायंगल ABC में, ठीक है, कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तथा A बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक, ये ट्रायंगल हमने बनाया है, इसलिए हमने इसके सारी चीजों को यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो चूंकि कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8। ठीक है, कोट का मान कितना दिया हुआ, 7/8। अब देखो ये कोट थीटा हो गया अपने पास। अब अगर कोट का फॉर्मूला हम यहाँ से लगाएं तो कोट का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan का विलोम होता है, tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार कौन है, AB, और लंब कौन है, BC। tan का कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार मतलब AB बटे लंब मतलब BC। ठीक है, तो लंब मतलब BC, तो AB बटे
BC, ठीक, बराबर 7/8 हो गया। ठीक है, तो AB बटे BC बराबर कितना हो गया 7/8। ठीक, अब देखो यहां से अगर हम तुलना करें, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो AB कितना आएगा 7। तो माना AB बराबर 7, केवल 7 नहीं, कोई ना कोई संख्या के मान लिया अपन ने, तो AB बराबर कितना हो गया 7K। ठीक है, क्योंकि यहाँ के होता है कैंसिल होता है 7K। ठीक, ऐसे ही BC बराबर कितना हो जाएगा 8K। ठीक है, AB भुजा कितनी आ गई 7 और BC भुजा कितनी आ गई 8K। ठीक है, अब देखो ये तो कितना हो गया, AB तो कितना आया 7K। ठीक, और ये कितना आ गया 8K। ठीक, अब हमें निकालना है क्या AC, जो कि कर्ण का काम करेगा, तो हम पहले निकालेंगे यहाँ पे AC। ठीक है, तो चूंकि AC स्क्वायर बराबर या फिर हम लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AC स्क्वायर बराबर AB कितनी है 7K। ठीक, तो AB कितनी 7K का स्क्वायर प्लस BC 8K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 49K प्लस 64K। ठीक, ये हो गया अपने पास K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 और 4 कितने हो गए 13, 6 और 4 10 और 1 कितने हो गए 11। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने कितना 11, 9 और 4 13 के 3 हासिल ले, 6 और 4 10 और 1 11, 113K स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये तो AC स्क्वायर है अपने पास, हमें निकालना है AC। तो AC बराबर √113K स्क्वायर, इसका मतलब AC बराबर कितना √के 113K हो गया। ठीक है, AC कितना आ गया √के 113 आ गया, मतलब कर्ण कितना आ गया √के 113K। ठीक, अब देखो ऐसे निकाल लिया तो हमें चाहिए साइन और कोस, तो हम साइन और कोस के दोनों के मान निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो 8 या फिर ऐसे लिख देते हैं पहले BC बटे AC। BC का मतलब हो गया 8K और कर्ण √के 113K। ठीक है, K से K कैंसिल, 8 बटे √के 113, ये किसका मान है साइन थीटा का मान है। ठीक, फिर हम निकालते हैं कोस थीटा बराबर, अब कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन है 7K और कर्ण कौन है √के 113, तो AB बटे AC बराबर AB कितना 7K और ये √के 113K, मतलब 7 बटे √के 113। ठीक, अब ये कोस का हो गया, तो साइन और कोस दोनों के निकल गया। अब हम इस पहले वाले क्वेश्चन का मान निकालें। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना 8 बटे √के 113 और 1 माइनस 8 बटे √के 113, ये तो ऊपर वाला मान हो गया बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस कोस थीटा, कोस का मान कितना 7 बटे √के 113, ऐसे ही 1 माइनस 7 बटे √के 113। ठीक है, मान लिखा अपन ने केवल। ठीक, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस 8 बटे √113 और 1 माइनस 8 बटे √113। अगर हम इसको देखें तो ऊपर भी फॉर्मूला बना और नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे नीचे भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले पे अलग स्क्वायर और दूसरे पे अलग स्क्वायर। तो क्या होगा एक स्क्वायर माइनस
8/√113 का स्क्वायर बटे, ऐसे नीचे भी 1² माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1, इसका हो जाएगा 64, √113 का कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 113। ठीक, ऐसे नीचे भी 1 माइनस 49/113। ठीक है, इसका भी अंडर रूट जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाले का अंडर रूट आएगा, तो ये आएगा 49/113। ठीक, क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो कितना आया 113, ये इस तरह मल्टीपल होगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में, ऐसे नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 को इधर करेंगे तो 113 माइनस 49। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो यहां से कितना बचेगा, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो एक बार एक काम करें, 113 से 113 कैंसिल हो गया, 113 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गए तो 9। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 6 गए तो 4, 49 बटे, यहाँ से कितना बचेगा, 13 में से 3 में से 13 में से 9 गए तो 4, और यहाँ रहेगा कितना, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 49/64। ठीक, तो ये किसका मान आएगा अपने पास, 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 49/64। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, पहले हम साइन और कोस का मान निकालेंगे, और साइन और कोस के मान को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख के सोल्व करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो कितना आएगा हमारे पास 49/64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका फर्स्ट है। ठीक, सेकंड वाला बहुत ही सिंपल है, सेकंड वाला क्या होगा, देखो सेकंड में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसी कोट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बात एक ही होती है। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उस पे अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो वो स्क्वायर ऐसे लगता है, कोट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कोट थीटा का मान तो कितना था 7/8, यहां अगर हम लिखेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 49/64, तो इसका भी मान कितना आएगा 49/64। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिखा है, और यहाँ पर फिर हम मान लिख देंगे 7/8, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया अपने पास, लेकिन बहुत ही आसान है। पहले हम कोट थीटा की सहायता से कर्ण निकालेंगे, और कर्ण से फिर हमने साइन कोस निकाल लिया। जब साइन कोस निकल जाएगा तो हम इन दोनों मानों को इसमें रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कौन सा बना, देखो अपने पास a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, और फिर केवल जनरल सॉल्यूशन करना है, स्क्वायर करके एलसीएम लेके माइनस करके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49/64। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले को करेंगे, होल स्क्वायर है तो कोट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और कोट थीटा का मान रख के करेंगे तो 49/64। ठीक, तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए हम सोल्व करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि यदि 3 कोट ए बराबर कितना हो 4। ठीक है, 3 कोट ए बराबर कितना 4 हो, तो हमें जांच करनी है कि इसका जो मान आएगा अपने पास क्या वो इसके मान के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें जांच करनी है। ठीक, अगर 3 कोट ए बराबर 4 हो तो मान निकालेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये जो मान आएगा अपने पास क्या वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, ये हमें जांच करनी है, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस चीज को चेक करने के लिए हमें पहले इसका मान निकालना पड़ेगा और फिर इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों के मान निकालने के लिए इधर तो हमें किसका मान चाहिए टेन का, और उस तरफ साइन और कोस का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस कोट वाले मान की सहायता से, कोट वाले मान की सहायता से किस चीज का मान निकालेंगे,
कोस और साइन का और टेन का, तीनों के मान निकालेंगे। ठीक, और जब तीनों के मान निकल जाएंगे तो हम इस वाले में और उस वाले में रख के सोल्व करेंगे। ये हमें काम करना है। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले 3, या फिर एक काम करें हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के बिना तो कोई सा काम संभव नहीं है। इसमें हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने इसको ए बी और ये सी नाम दे दिया, जहां पर बी पे कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है। ये हमने ट्रायंगल के अंदर लिया है। ठीक, अब देखो चूंकि हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर कितना 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर कितना 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 3 यहाँ से उठ के कहा चल जाएगा बटे में। ठीक, अब देखो 4/3 हो गया अपने पास, तो कोट ए मतलब यहाँ पे और ए यहाँ पे है, तो ये क्या है इसका लंब, ये आधार और ये बाकी बचा हुआ कर्ण। ठीक, अब देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कौन है ए बी और लंब कौन है बी सी। तो कोट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार ए बी और लंब बी सी। ठीक है, अब देखो बराबर कितना 4/3। ठीक, अब देखो यहां से हम वही लिखेंगे माना अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ए बी कितना आएगा 4 और इसके साथ में के भी आएगा। ऐसे अगर हम बी सी निकालेंगे तो बी सी कितना आएगा 3 के। ठीक है, ए बी 4 के और बी सी कितना 3 के, तो ए बी कितना 4 के और ये कितना 3 के। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है ए से निकालना है कर्ण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र से। ठीक है, क्या होगा अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होती है बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना 4 के प्लस बी सी कितना 3 के। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपने पास 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो ए सी स्क्वायर है तो ए सी कितना आएगा ए सी बराबर अंडरूट के 25 के स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना 5 के। ठीक है, मतलब कर्ण निकल गया जो कितना आया 5 के आया। ठीक, अब देखो हमें मान चाहिए टेन साइन और कोस के, तो हम एक एक के मान निकालते हैं। पहले हमने निकाला साइन ए का। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है बीसी बटे कर्ण एसी। ठीक है, तो बीसी कितना है 3 के और ये 5 के, मतलब 3/5। ठीक, साइन का मान हो गया। अब हम निकालेंगे कोस का, तो कोस ए बराबर आधार ए बी बटे कर्ण कौन है एसी। ए बी कितना 4 के और ये 5 के, तो 4/5। ठीक, लास्ट 10 लिख देते हम 10 ए बराबर 10 लंब बटे आधार, तो बी सी बटे ए बी। ठीक है, मतलब 3 के बटे 4 के, मतलब 3/4। ठीक, तो ये हमने मान निकाल लिया। ठीक, ये तीनों। अब हम इसका अलग मान निकालते हैं और इसका अलग मान निकालते हैं। ठीक है, ये बाएं पक्ष में है तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और वो उस तरफ RHS यानी कि दाएं पक्ष में, तो राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले हम LHS को सॉल्व करना है। LHS वाला भाग उठाया हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब मान लिखे देखो 1 माइनस 10 ए, 10 का मान कितना 3/4, तो ये 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10, तो वही 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/16। ठीक है, ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक, बराबर
अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम में आएगा तो 16 माइनस का 9 बटे यहाँ से भी कितना आएगा 16 आएगा, 16 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो गया 16 में से 9 गया, 16 से तो 16 कटेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गए तो कितने बचे अपने पास 7 बटे यहाँ से 25। ठीक है, तो ये तो आएगा हमारे पास किसका मान, एलएचएस का मान, मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना आएगा 7 बटे 25। ठीक है, ये तो एलएचएस हुआ। अब हम निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस ठीक, अब देखो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आरएचएस क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम कोस स्क्वायर ए को निकालते हैं। कोस का मान कितना, कोस का मान 4/5, ये 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। ठीक, अब देखो दोनों में एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम में आ गया, यहाँ से 16 माइनस के 9 यानी कितना बचा 7/25। ठीक, देखो हमने इस वाले का मान निकाला, ये भी कितना आया 7/25, और इधर वाले का भी मान कितना आया 7/25। ठीक, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने जांच करी और दोनों ही क्या निकल के आए, बराबर निकल के आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने पहले कर्ण निकाला और कर्ण से हमने साइन कोस और टेन के मान निकाले, फिर एलएचएस का मान निकाला और फिर हमने आरएचएस का मान निकाला। इस तरीके से हमारे पास दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट है, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है अपने पास। ठीक है, अब इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे।